हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और इसके जस्ट बाद ही प्रैक्टिस सेट नंबर 11 भी देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय मांग को वायसराय इरविन द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व यह कहा था। क्वेश्चन नंबर है 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। संस्थाएं और संस्थापक दिया गया है। देव समाज संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा के संस्थापक राधा कांत देव। सेवा सदन के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू नहीं थे। सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो यह थे बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी। स्थापना कहाँ किया था? तो मुंबई में बहराम जी मालावारी सेवा सदन की स्थापना किया था। हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा सेवा समिति की स्थापना 1914 में की गई थी। हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा 1914 ईस्वी में सेवा समिति की स्थापना की गई थी। वही सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा? बहराम जी मालावारी। वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू। के श्रीधरलू नायडू आंसर हो जाएंगे सी। हमने क्या क्या बताया? देव समाज संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा राधाकांत देव। सेवा सदन के संस्थापक थे बहराम जी मालावारी। हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना 1914 में की थी और वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट है, यहीं पे याद करने का भी प्रयास करिएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। इनका सेनापति का नाम क्या था? इनका सेनापति का नाम क्या था? अस्कंद। क्या था? अस्कंद। मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो हुआ था औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय आंसर हो जाएगा ए। 1672 ईस्वी में सतनामी पंथ एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी पंथ नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई? सीरी को राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी के किले का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आंसर हो जाएगा डी। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1303-4 में इसने निर्माण करवाया था। सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? यह मिला है बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। किसे सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है? किसे सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है? आंसर हो जाएगा जैन। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। इसमें मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों, दलितों एवं भारतीय ईसाइयों को शामिल किया गया था। जैन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? तो बाजीराव द्वितीय। आंसर हो जाएगा सी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के बाद पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इस समय बाजीराव द्वितीय शासनकाल था। बाजीराव द्वितीय का शासनकाल था। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल गरम दल के रूप में हो गया था। क्वेश्चन नंबर है 10, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था पटना में। पटना में कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प है जो सही दिया गया है? चंपारण आंदोलन जो हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 में।
मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। मिला लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा। चंपारण आंदोलन 1917, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। आंसर हो जाएगा बी। प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे। चरक यह रहते थे कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में। आंसर हो जाएगा ए। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष यह सब कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को चलाया था। इसी समय यह राजगद्दी पर बैठा था। किसने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। उदंतपुरी विहार का निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया था। इनमें से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। इनमें से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष या इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है बेलोर विद्रोह किसके समय में हुआ था। बेलोर विद्रोह किसके समय में हुआ था। तो यह हुआ था जॉर्ज वार्लो के समय। कब हुआ था। 1806 में, 1806 ईस्वी में। इसका जो कार्यकाल है 1805 से लेकर के 1807। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है। तो 4 है। कितनी है। 4 है। जोवियन ग्रह या फिर बाह्य ग्रह की संख्या कितनी है। तो भी 4 है। आंसर हो जाएगा सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसी तरह से वह जो ग्रह है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। गलत है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा का नहीं, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरती है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह आर्कटिक सागर से होकर के, आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है इनमें से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट है, जबकि ग्रेफाइट नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। महाद्वीप और सबसे लंबी नदी दिया गया है। एशिया की सबसे लंबी जो नदी है यह यांगसी है। कौन सी नदी है। यांगसी है कहाँ। तो यह चीन में है। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है यह वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। या फिर से एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, ऑस्ट्रेलिया का मरे और उत्तरी अमेरिका का मिसौरी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए। टुड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है। टुड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है। तो क्रायोफाइट कहलाती है। क्रायोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट कहलाती है। मेसोफाइट कहाँ की कहलाएगी। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। वही जल प्लावी क्षेत्रों की वनस्पति हाइड्रोफाइट कहलाती है। जल प्लावी क्षेत्रों की वनस्पति हाइड्रोफाइट और कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्रोपोफाइट क्या कहलाएगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है, रोहतांग है, बारालाचा है, लिपू लेक जो है, लिपू लेक यह कहाँ है। तो हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड। एक और है लेखापानी दर्रा। लेखापानी जो दर्रा है यह कहाँ है। तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लेखापानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड। क्लियर। माना नीति भी कहाँ है। तो उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट है पुराना निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। माफ करिएगा, पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा जो है यह ताप्ती की है। किसका है। ताप्ती का सहायक नदी है। ताप्ती जो है यह एस्चुरी का निर्माण करती है।
अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो यह झील है चोलामो झील। कौन सा झील है? चोलामो झील है, जो कि कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा सिक्किम में। चोलामो झील सिक्किम में है। राकसताल झील कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में। राकसताल उत्तराखंड में। बुलर झील जम्मू कश्मीर। वैरीनाग झील यह जम्मू कश्मीर में है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 51%। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया? कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के द्वारा रूस के सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी सोवियत संघ की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई थी 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। कब? 1964 में। ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1959 में। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किया गया था 1956 में। दुर्गापुर 1956 में ब्रिटेन के सहायता से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष? 1949 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 इसका काल है। क्वेश्चन नंबर 28, आरबीआई का लेखा वर्ष होता है? एक जुलाई से 30 जून। आरबीआई का पूछा जा रहा है तो 1 जुलाई से 30 जून हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1935 में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? विश्व का पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में। कब? 1602 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? जेंडर बजट की शुरुआत किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? सरदार पटेल के पास। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? बताइएगा। तो यह हो जाएगा 57वां संविधान संशोधन 2011। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? कौन सी शर्त नहीं है? चलिए देखते हैं। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, सही है। किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, यह भी सही है। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तय होता है 5। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन नंबर 37, कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? 2 हो जाएगा, और दोनों के दोनों मुस्लिम थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर बी हो जाएंगे, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? समाप्त कितने तरीकों से की जा सकती है? बताइएगा।
3 तरीकों से। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। संविधान मुदेशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? भारतीय संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकी वाला ने। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? 5 हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो केरल में। रबर बोर्ड केरल में। तंबाकू बोर्ड गुटुर। मसाला बोर्ड कोची। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है यह कहाँ है? पुणे में। निम्न में से कौन रेशम के किस्म नहीं है? मलबरी, इरी, मूंगा। रेशम के किस्म नहीं है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी है। मलबरी है, मूंगा है, इरी है, टसरी है, नेस्ट है, जिसे टसर भी बोलते हैं। टसर भागलपुर बिहार में पाया जाता है, उत्पादन होता है। कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो जुड़ा हुआ है गोल्फ से। गोल्फ से। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित कौन सा अभ्यारण्य नहीं है? तो हो जाएगा मुदुमलाई भी है, वेदांतंगल है, इंदिरा गांधी भी है। पराम्बिकुलम तमिलनाडु में स्थित नहीं है। पराम्बिकुलम है कहाँ? तो यह केरल में है। कहाँ है? केरल में है। पेरियार भी केरल में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ है? अबोहर यह हो जाएगा आपका अबोहर पंजाब में। नोगर वाइलम अभ्यारण्य मेघालय। नोगर वाइलम अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी। पंचेत बांध झारखंड राज्य में है और यह दामोदर नदी पर स्थित है। गिरना परियोजना कहाँ है? गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश। तुलुल परियोजना जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना झारखंड। हिडकल परियोजना कर्नाटक। उकाई परियोजना गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा पर्वत जो है आंध्र प्रदेश में है। इसी पर्वत के एक किनारे पर तिरुपति तीर्थ स्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49। वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1980 में। 25 अक्टूबर 1980 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। टाइगर बाघ संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1973 में। और राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? 1988 में। प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। 2023 का थीम क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो यह हो जाएगा हाफ बाउ सिद्धांत द्वारा। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो यह हो जाएगा जस्ता का। कैलामाइन। कैसीटेराइट किसका है? कैसीटेराइट टीन का है। किसका है? टीन का है। एप्सम साल्ट कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है। मैलेकाइट कैल्कोसाइट कैल्कोपाइराइट यह तांबा का अयस्क है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है तो यह हो जाएगा त्वचा। त्वचा उपकला उत्तक का उदाहरण है, जबकि रक्त, हड्डी, उपास्थि यह सब संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। संयोजी उत्तक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करती है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? नहीं जमता हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। आंसर हो जाएगा बी। जबकि फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन यह रक्त को
थक्का बनाने में सहायक होता है। प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रस्रव ध्वनि का उपयोग समुद्र की गहराई पता लगाने में, घड़ियों के पार्ट पुर्जे को साफ सफाई में, संकेत भेजने में उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया, इससे प्रभावित जो होता है यह होता है रक्त। यह आनुवंशिक रोग है। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? क्या परिवर्तित? तरंग दैर्ध्य और वेग। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। आंसर हो जाएंगे ए। 61 नंबर प्रश्न, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? गिरावट तूफानी मौसम का। आंसर हो जाएगा बी। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। अचानक नीचे गिर जाता तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। धीरे धीरे ऊपर उठती है तो यह मौसम साफ रहने की संभावना है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है यह कोशिका है। क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। हालांकि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवन हॉक के द्वारा किया गया था। और वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? यह न्यूरॉन है। वृक्क का न्यूरॉन हो जाएगा। तंत्र का नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन होगा। और तंत्र का न्यूरॉन होगा। तंत्र का न्यूरॉन होगा। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। नेफ्रॉन किसका है? तो वृक्क का है। और न्यूरॉन किसका है? तो तंत्र का है। क्लियर? नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है तो यह हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है, यह कहलाती है प्रदीप्त। पौधों में लचीलापन किस उत्तर के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? किस उत्तर के कारण? कॉलिन काइमा के कारण। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं 4। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65% पाया जाता है। वही कार्बन 18%, 10% हाइड्रोजन पाया जाता है, 3% नाइट्रोजन और 2% कैल्शियम और 1% जो है फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? सीजियम। इनमें से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? न्यूट्रॉन की संख्या अधिक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना है? तो 8। बोरॉन का 6 है। नाइट्रोजन का हो जाएगा आपका 7 और बेरिलियम का न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, यह हो जाएगा 5। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हाथरस हींग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाथरस है, यूपी में है। आंसर हो जाएगा ये, बहुत ही फेमस ही रहता है। डॉक्टर एन गोपाला कृष्ण का निधन अप्रैल 2023 को हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 73, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ? बनिहाल कटरा। बनिहाल से कटरा सबसे बड़ी एस्केप सुरंग बनिहाल टू कटरा। किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो शुरू की है झारखंड। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना?
कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क बन गया है। राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन। मुद्रा क्या है? तो डेनिश क्रोन है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में इनमें से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है? दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर भारत पहुंच गया है? 33वां स्थान पर। आंसर हो जाएगा सी। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर अपना भारत है। चौथा स्थान पर कौन है? तो यह जापान है। चौथा स्थान पर जापान है। ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बन गया है? वायनाड बन गया है। कौन सा? वायनाड। आंसर हो जाएगा बी। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गॉव अवार्ड मिला है? IIT इंदौर। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गॉव अवार्ड मिला है? तो IIT इंदौर। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? कमल। क्या है? कमल है। क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी। गोवा में 2 सीटें प्राप्त की है, वही गुजरात में 5 सीट प्राप्त किया और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है, दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? डोगरी कहाँ बोली जाती है? तो यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट को मानेसर में स्थापित किया? मानेसर हरियाणा में। एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPEX को मानेसर हरियाणा में स्थापित किया। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय को। कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन 2 राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया? कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन 2 राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया? गोवा और कर्नाटक। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की? 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की तो नालंदा महाविहार। RBI ने किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया? किस नीति के तहत? तो यह हो जाएगा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू किया? TCS लागू किया। 20%। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS लागू किया? तो 20%। वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी? यह हो जाएगा पैन कार्ड। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रही? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? ऑप्शन को देख लें। इसका आंसर हो जाएगा 10.98%। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ? C295। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 आयोजित हुआ है? भारत और फ्रांस। IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? यशस्वी जायसवाल। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 98 देख लेते हैं। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
99 बी हो जाएगा और लास्ट नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।